हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये जो दुकान आप देख रहे हो ये हमारे हिसार में देवी भवन मंदिर है। तो उसके साथ में लगती है। तो मैं जिस टाइम गई थी आई थिंक मैं 11:30 बजे मतलब पहुंची थी। थोड़ा लेट हो गया था तो मंदिर बंद हो गया था। आप लोगों को पता है कि दिन के टाइम मंदिर क्लोज हो जाता है, या तो सुबह ओपन रहता है या फिर शाम को ओपन रहता है। उसके बाद मैं यहाँ पर आई थी मंदिर में, और इधर मैं देख लीजिए इस तरीके से भगवान जी के जो पेंडेंट होते हैं वो मैं देख रही थी कि गले में धारण करने के लिए। तो मैं शिव जी का ही लेना चाह रही थी। और एक बात और मैं आप लोगों को बोलूँगी कि पहले मैं एक टाइम था मैं भगवान जी में बहुत भरोसा करती थी, बहुत आस्था थी मेरी। एक टाइम ऐसा आया जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद बिल्कुल ऐसा नहीं, भगवान से जैसे भरोसा सा उठ जाता है। ऐसा फील होता है कि दुनिया में भगवान है ही नहीं। अगर है भगवान तो उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, मेरे पति को मुझसे क्यों छीन लिया, मेरे बच्चे को बिना बाप का क्यों कर दिया। तो ऐसी फीलिंग आती थी। तो कई साल ऐसे ही रहा, बस मन नहीं हुआ बिल्कुल भी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में हो जाती हैं, एक टाइम ऐसा आपको आता है और कुछ ना कुछ होता है आपकी ज़िंदगी में ऐसा कि आपको सच में भरोसा हो जाता है कि नहीं, आप सच में भगवान के भक्त बन जाते हो। तो ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ जब मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ उस टाइम। क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था, मैं मेरे भाई को उस टाइम देखो मैंने देखा बिल्कुल सही हालत में, सब कुछ ठीक था। ऑल ऑफ अ सडन मेरे भाई का एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसके बाद ना एक अंदर से अंदर अजीब सा मतलब एक डर सा दिल में बैठ गया कि मतलब कि ज़िंदगी का एक मिनट का भी भरोसा नहीं है। हम लोग कितनी आगे की लाइफ की प्लानिंग करते हैं और एक ही दम से जो हमारी किस्मत है हमारी लाइफ को एकदम से बिल्कुल ही पलट के रख देती है। पहले मेरी लाइफ पलट गई। मैं शादी करी, मेरे को था कि चलो अब मेरी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी, बस पति है, बच्चे हो जाएंगे कल को। एक नॉर्मल सिंपल लाइफ ही चाहती थी मैं भी कि हाँ, जैसे हर एक लेडीज़ की इच्छा होती है कि चलो हस्बैंड है, बच्चे हैं, एक छोटा सा परिवार है, उसी में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लेंगे। तो ऐसे ही मेरी सोच थी, कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत अलग मैं सोचती थी। बट ऐसी ज़िंदगी जो जो मैंने चाही थी वो ज़िंदगी भी मुझे नहीं मिली। तो उसके बाद भी चलो, लेकिन उसके बाद जब मेरे बड़े भाई के साथ इस तरीके का हुआ ना इंसिडेंट, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि देखो सबकी लाइफ में इतना बुरा हो जाए। पहले मेरे साथ इतना बुरा हो गया, फिर मेरे बड़े भाई के साथ इतना बुरा हो गया। फैमिली में इतने दुख तकलीफ़ों से हम टाइम मतलब झेल रहे हैं, तो पक्का किसी ने कुछ करवा रखा है। ये इन चीज़ों में मैं पहले भरोसा नहीं करती थी, लेकिन अब मैं काफ़ी भरोसा करती हूँ कि नहीं, ये चीज़ें होती हैं। किसी की कुछ चीज़ें जैसे होता है ना कि फैमिली में किसी ने कुछ करवा रखा हो या किसी का कुछ इस तरीके का हो। कहते हैं किसी के पितृ दोष होता है, किसी के काल सर्प दोष होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और बैठ के सोचती हूँ कि आप लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो मेरी पहली शादी नहीं चली। आप ये सोच सकते हो कि नहीं चली, चाहे मैं चलाना चाहती थी मेरे हस्बैंड के साथ। ऐसा नहीं था कोई हमारा लड़ाई झगड़ा था, हम अच्छे से रह रहे थे, खुश थे आपस में दोनों पति पत्नी। लेकिन उसके बावजूद भी हमें इतने दुख मिले। तो मेरी एक चीज़ सोचो, अगर कल को अब मैं दोबारा कभी भी लाइफ में अगर मैं सोचूंगी सेकंड मैरिज का, तो मेरी फर्स्ट मैरिज तो नहीं हुई ना सक्सेसफुल एक तरीके से। तभी लाइफ में दोबारा करना पड़ता है, क्योंकि क्या करें, चाहे मजबूरी में करो चाहे अच्छे से करो। तो यहाँ मैंने विहान के लिए भी रुद्राक्ष लिया है और अपने लिए भी। तो आज सोमवार का दिन था, तो आज का दिन अच्छा था, तो विहान को भी रुद्राक्ष पहना दिया था और मैंने भी फिर घर जाके रुद्राक्ष पहन लिया था। और फिर दूसरी चीज़, फिर मेरे बड़े भाई का भी आप लोगों को पता ही है कि उसकी भी दूसरी शादी हुई है। तो फर्स्ट शादी जो थी उसमें डाइवोर्स हो गया था 8-9 साल बाद। तो वो चीज़ मैं सोच रही थी खाली बैठी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही परिवार में, मतलब मेरे साथ भी मेरे बड़े भाई के साथ, हम दोनों के साथ ऐसा हुआ कि हमारी पहली शादी नहीं चली। मेरे बड़े भाई की दूसरी शादी हो चुकी है, चलो वो अपनी शादी के बाद अब उसकी लाइफ है, वो ठीक है, खुश है। तो वो लेकिन पहली और उसके बाद भी देखो इतनी लाइफ में कष्ट आ गए उसके। अब वो इतनी ज़्यादा मतलब शरीर हेल्थ वाइज कितना कुछ उसने झेल लिया पिछले कुछ महीनों में। तो देखो कुछ ना कुछ होता है, हम मानते नहीं हैं। हम लोग ना क्या करते हैं ना, हम अपने आप को सोचते हैं कि हम हर चीज़ से बड़े हैं और हमेशा सोचते हैं कि, लेकिन ना पता है ज़िंदगी में क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जहाँ पर इंसान आके मजबूर भी हो जाता है और उसे झुकना पड़ता है कहीं ना कहीं जाके। और यकीन करना
करना पड़ता है कि नहीं, कुछ ना कुछ है, दुनिया को कोई ना कोई चलाने वाला है। किसी की हाई पड़ती है, कई बार किसी की नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है आपकी ज़िंदगी को, और ये बहुतों के साथ है। मैं नहीं कहती कि मेरे साथ ही है, तो मैं कईयों की देखती हूँ कि कईयों की लाइफ होती है बहुत अच्छी, स्मूथ चल रही होती है, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, लेकिन एक ही दम से उनकी लाइफ बिल्कुल तहस नहस हो जाती है। तो ऐसा बहुत होता है कई बार। अभी मैं जो है ना पिछले कुछ टाइम से हेल्थ वाइज जो है ना प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ, मेरा बच्चा भी कर रहा है। तो यहाँ आके भी मैं सोचती हूँ कि देखो यार, एक जगह भी इंसान को संतुष्टि क्यों नहीं होती, कि इंसान को देखो, मैंने बहुत लेडीज़ देखी है, इवन जो विडो लेडीज़ है ना, जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, आप कभी देखना, मैं खुद ये चीज़ फेस कर रही हूँ। उनकी लाइफ में चलो एक पति के जाने का दुख तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ दुख हमेशा रहेगा। ये मतलब चीज़ें कभी स्मूथ नहीं होती हैं, क्यों नहीं होती, यही चीज़ मुझे समझ नहीं आती। या तो कभी हेल्थ वाइज डाउन रहेंगे, शरीर सही नहीं देगा, साथ नहीं देता है, वो अंदर ही अंदर मतलब आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती है, या बच्चों की साइड से प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो वो चीज़ मैंने एक चीज़ समझी कि ये बात ये नहीं है कि विडो होने की वजह से हो रहा है, लेकिन ये है, मेरे को जो चीज़ मुझे समझ में आई, एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि लाइफ में जहाँ से आपके दुख तकलीफ शुरू हो गए हैं ना, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आपकी ज़िंदगी में फिर से आ जाते हैं दुख तकलीफ। आप सोचते हो ज़िंदगी में यार आप अच्छे से रहोगे, आप खुश रहोगे, लेकिन खुशियाँ 2 दिन आती है, तीसरे दिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी लाइफ फिर 10 दिन 15 दिन ठीक होने में लग जाता है, फिर से वही पे ये आके आप खड़े हो जाते हो। तो ये चीज़ें बार बार हो, एक बार हो, 2 बार हो, समझ आता है, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ हो रहा है कि आप एक दुख से बाहर निकलते हो, दूसरा दुख आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, फिर आप किसी तरीके से वहाँ से थोड़ा सा नॉर्मल होते हो, तो फिर कुछ और। तो यहाँ पे आके मुझे खुद को एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब ख़राब हो रखी होती है हमारी तरफ से भी। ये लगा लो कि कुछ जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कुछ पितरों की पूजा नहीं होती, या कुछ ना कुछ ऐसा लगा ही रहता है। तो उसके लिए मैंने कहा नहीं, सबसे मतलब कहते हैं ना कि महाकाल से ऊपर कुछ नहीं है। अगर हम शिव जी के भक्त बन जाते हैं तो शिव जी हमारी रक्षा करते हैं। तो मैंने इसीलिए विहान को भी देखो घर आती मैंने रुद्राक्ष इसीलिए पहना दिया, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है, सोमवार के दिन पहनना बहुत अच्छा दिन बताया था। तो मैंने कहा मैं अपने बच्चे के लिए अब जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूँगी, और जो भी उपाय होंगे अपने लिए, अपने बच्चे के लिए मैं ज़रूर करूँगी। और बच्चे के लिए काला धागा पहना के रखना बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सच में नज़र लगती है, और नज़र जैसी चीज़ सच में होती है, आपकी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद करके रख देती है। हंसते खेलते इंसान की लाइफ बर्बाद हो जाती है, ऐसा होता है नज़र। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैं एक तो ये शिव जी लेकर आई हूँ, देखो 2 शिव जी हैं, एक ये है देखो इस तरीके से, इसमें रुद्राक्ष भी लगा हुआ है, आप देख लीजिए, ये इस तरीके से त्रिशूल है। और इसके अलावा मैं ये देखो ये रुद्राक्ष का आपको दिखा रही थी कि रुद्राक्ष भी था। तो विहान के गले में जो मैंने पहना रखा था वो मैंने एक निकाल लिया, वो वाला, क्योंकि वो तीखा सा था तो मैंने पहन लिए। आप भी कहोगे निधि ने इतना सब गले में पहन लिया है। तो देखो ये अपनी, जब इंसान के अंदर एक वो होता है ना, जब इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है, हर जगह से उसे दुख मिलते हैं, तकलीफ़ मिलते हैं, और वो बहुत अकेला फील करता है, और लगता है यार ज़िंदगी में कोई इंसान, हर जगह से जब इंसान को धोखा मिलता है, दुख तकलीफ़ मिलती है, तो इंसान हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ भगवान से जुड़ता है, सोचता है भगवान भगवान का नाम लेता है कि भगवान साथ देंगे। तो यही बात है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा रही थी, विहान को मैंने ये 3 पहनाए हैं। तो एक तो रुद्राक्ष पहना दिया है मैंने, एक शिव जी का है, देखिए इस तरीके से मैं लेकर आई थी, और एक ये है, मतलब 3 ये पहनाए हैं, बट ये ठीक है, मैंने भी ये देखो इस तरीके से पहन लिए हैं। तो बस मेरे को अच्छा लगा, देखो अपनी खुशी से पहने हैं मैंने, मुझे अच्छा लगा। मुझे ना एक थोड़ा सा पीस महसूस हो रहा था जब मैं इनको पहनती हूँ ना, तो मुझे एक डर कम लगता है कि यार कुछ बुरा हो जाएगा मेरी लाइफ में, दोबारा से सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो वो जो डर होता है ना, उस डर को कम करने के लिए ऐसा लगता था, मैंने ये सब किया, मैंने पहना, रुद्राक्ष भी धारण किया है, देखो इस तरीके से महाकाल का, क्योंकि मेरे को ये था कि कल को यार बुरी नज़र नहीं लगनी चाहिए। ऑलरेडी इतना कुछ लाइफ में इतना सफ़र कर चुकी हूँ, तो आगे की ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी ज़िंदगी तभी होगी जब भगवान जी की कहते नहीं, भगवान जी की नज़र हमारे ऊपर अच्छी होगी, वो हमारे साथ होंगे,
हमारे तभी हमारा लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए देखो मैंने ये भी ले लिया, पहन लिया, और बहुत अच्छा लगा मुझे पहनने के बाद। एक पॉजिटिविटी फील हुई, मतलब एक हिम्मत मिलती है। ऐसा लगता है कि नहीं, आप अकेले नहीं हो। आपके आप अगर कभी होता है ना कि आप बहुत डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, डरे हो, सहमे हुए हो, एंग्जाइटी हो, तो आपको बहुत हिम्मत मिलती है। इतनी हिम्मत तो किसी मोटिवेशनल बुक को भी पढ़ के नहीं मिलती जितना रुद्राक्ष को और इधर शिव जी को इस तरीके से पहनने के बाद मुझे हिम्मत मिली। मुझे बहुत हिम्मत मिली। इतना तो जैसे खुद से मैं कितना भी कर लूँ, लेकिन जब ये गले में आया ना मेरे, तो मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग हिम्मत मिली है ना, मुझे लगा जैसे हमारी लाइफ में अब आगे सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। तो आप लोग पूछते हो कि निधि आप ये सब आपने बाय किया, तो देखो ये ऑनलाइन भी मिल जाता है वैसे, लेकिन मैंने तो जैसे आप किसी मंदिर के बाहर, जैसे दुकानें होती हैं पूजा पाठ का जहाँ सामान मिलता है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो, आपको वहाँ मिल जाएगा, बाय कर सकते हो। इसके अलावा आप जैसे रेडी वगैरह भी कुछ होती हैं, स्टॉल्स होती हैं जहाँ पे इस तरीके का सामान मिल जाता है, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हो। अगर आपकी वो अपनी मर्जी है, अगर आप पहनना चाहते हो आप पहन सकते हो। और जब तक भगवान जी नहीं चाहेंगे ना, तब तक आप नहीं पहन पाओगे, ये भी फैक्ट है। जब अंदर से जब तक वो नहीं आती ना फीलिंग, तब तक नहीं होता है। तो मुझे खुद से अंदर से लगा कि मुझे पहनना है, तो मैंने पहन लिया। मेरा टॉफी दिखने वाला क्या है? वो मेरा टॉफी दिखने वाला बेटा वो रुद्राक्ष बोलते हैं, ये गोल टॉफी दिखने वाला ऐसे लग रहा है, टॉफी ऐसे लग रहा है दिखने में। अच्छा, दिखने में टॉफी जैसा है। हाँ, अच्छा लगा ना? हाँ, दिखने में टॉफी जैसा है। हाँ, लेकिन इसको खाना नहीं चाहिए, इस टॉफी वाले दिखने को।